अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैन उद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइन। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फ़र्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि ज़िंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब हो। इस मुक़द्दस सफ़र को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीज़िया पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में, शिफ्टिंग अजियात पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए, डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए, VIP शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए, स्पेशल VIP नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। बायो एशिया अपने नाम से आगे बढ़कर बायो वर्ल्ड बन सकता है। हैदराबाद में वैक्सीन कैपिटल से ग्लोबल लाइफ साइंस कैपिटल बनने की सलाहियत। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का खिताब। लाइफ साइंस के शोबे में ग्लोबल सलाहियतों का मरकज फ्यूचर सिटी में कायम करने का ऐलान। कशीदा माहौल के दौरान 8 बलदियात के सदूर नशीन और नायब सदूर नशीन का इंतखाब। 7 पर कांग्रेस और 1 पर BRS का कब्जा। 3 के इंतखाब मुलतवी। सड़कें साफ न होने पर मुतल्लिका अहदेदारों को फौरी मुअत्तल किया जाएगा। कमिश्नर्स और जोनल कमिश्नर्स सुबह फील्ड पर मौजूद रहें। नेकलेस रोड और रेलवे स्टेशन के करीब मल्टी लेवल कार पार्किंग कायम करने की हिदायत। वजीर आला का जायजा इजलास। हमारी तहरीक वाली कौम है, तुम गद्दार हो। वजीर आला रेवंत रेड्डी पर KTR का तंज। कॉरपोरेशन और बलदियात के ओहदों के लिए कांग्रेस और BJP की मुफाहिमत। हरीश राव का इल्जाम। और मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में दिलकराज सड़क हादसा। टिप्पर लॉरी की जद में आकर तालिब इल्म हलाक।
और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि बायो एशिया 2026 अपने नाम से आगे बढ़कर बायो वर्ल्ड बन सकता है। हैदराबाद आलमी वैक्सीन दारुल से आलमी लाइफ साइंस दारुल बनने की सलाहियत रखता है। वज़ीर आला ने हाईटेक्स में मुनक़दा बायो एशिया 2026 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद में आलमी वैक्सीन दारुल से आलमी लाइफ साइंसेस दारुल बनने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि रियासत की मजबूत विजन और वाज़ेह पॉलिसी, आला तालीम याफ्ता इंसानी वसाइल और मुमताज़ तालीमी इदारे इस तरक्की की बुनियाद हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 2 बरसों में लाइफ साइंस के शोबे में 73,000 करोड़ रुपए से ज़ायद सरमायाकारी हासिल हुई है। हैदराबाद आज ग्लोबल पब्लिसिटी सेंटर्स GCCS के क़याम, जदीद तहक़ीक़ और इख्तिरा और अद्वियात के डिज़ाइन, क्लिनिकल एनालिटिक्स के इंतज़ाम, AI प्लेटफॉर्म्स की तैयारी और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग के फ़रोग़ के लिए तरजीही मुकाम बन चुका है। वज़ीर आला ने कहा कि फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंसेस, बल्क ड्रग्स, वैक्सीन और सेहत के शोबों के आलमी सेहत के माहिरीन और सनतकार हैदराबाद में मौजूद हैं, जिससे शहर एक मुस्तहकम, काबिल एतमाद और मुस्तकबिल के लिए तैयार माहौलियाती निज़ाम के तौर पर उभरा है। उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग्स से बायोलॉजिक्स तक, मैन्युफैक्चरिंग से इख्तिरा तक, भारत से दुनिया तक तेलंगाना वैल्यू चेन में मुसलसल आगे बढ़ रहा है। तकरीब के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मारूफ प्रोफेसर ब्रॉस 11 यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया को जेन्यूम वैली एक्सीलेंस अवार्ड पेश किया। बायो एशिया 2026 में दुनिया भर से 4,000 से ज़ायद मंदूबीन ने शिरकत की, जिनमें लाइफ साइंसेस के नुमाइंदगान भी शामिल थे। A proof of our success is BioAsia 2026. Today, looking at this audience, I can say BioAsia is surpassing its name and becoming BioWorld. Today we have more than 4,000 delegates representing 500 top companies of the life sciences ecosystem from all over the world. We have major thought and business leaders in pharma, biosciences, biotech, bulk drugs, vaccines and healthcare with us. When leaders from science, AI, biotech, manufacturing and policy meet, it will lead to something extraordinary. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लाइफ साइंसेस के शोबे में एक मखसूस ग्लोबल सलाहियतों का मरकज़ GCC भारत फ्यूचर सिटी में कायम करने का ऐलान किया और कहा कि इस शोबे में कई बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का ऐलान किया है। वज़ीर आला यहाँ जारी बायो एशिया 2026 के जारी अजलास के दौरान मुख्तलिफ बैरूनी कंपनियों और इदारों के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। लाइफ साइंस की कई आलमी कंपनियों के नुमाइंदों के साथ वज़ीर आला ने बताया कि फ्यूचर सिटी में हुकूमत तमाम ज़रूरी सहूलतों के साथ आलमी सलाहियतों के हामिल एक मरकज़ को कायम करेगी। कई ममालिक ने हैदराबाद में सरमायाकारी करने से इत्तेफाक किया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की होगी और रोज़गार के वसीतर मौक़े फराहम होंगे। वज़ीर IT और सनअतें श्रीधर बाबू ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस से जनूबी एशिया में हैदराबाद को वाज़ेह मुकाम हासिल हुआ है। उन्होंने सरमायाकारी की तफसीलात पेश की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में बलदी नज़्म-ओ-नस्क़ और महकमे शहरी तरक्की का जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में CM के मुशीर M नरेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, CMO सेक्रेटरी मानिक राज और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर सरफराज अहमद शरीक हुए। वज़ीर आला ने शहर में स्मार्ट पोल्स की तनसीब और ट्रैफिक से मुतासरा मकामात पर PPP मॉडल के तहत स्काई वॉक ब्रिजेस के क़याम पर मुताला करने की हिदायत दी। उन्होंने नेकलेस रोड रेलवे स्टेशन के करीब मल्टी लेवल कार पार्किंग कायम करने को कहा
उन्होंने इश्तिहारी बोर्ड्स की तनसीब में एहतियात बरतने, सरकारी आमदनी को महफूज रखने, 10% बोर्ड सरकारी प्रोग्रामों के लिए मख्तस करने और सालाना फीस वसूल करने की हिदायत दी। गैर मजाज इश्तिहारी बोर्ड्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी हुक्म दिया। वज़ीर आला ने स्ट्रीट लाइट्स की बेहतर देखभाल, अहम चौराहों पर स्मार्ट पोल्स की तनसीब, GHMC की तकसीम से पैदा मसाइल के हल और 3 कॉरपोरेशंस में सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि वो जल्द हर जोन का दौरा करेंगे और सड़कें साफ न होने पर मुतल्लिका अहदेदारों को फौरी मुअत्तल किया जाएगा। कमिश्नर्स और जोनल कमिश्नर्स को सुबह सवेरे फील्ड पर मौजूद रहने, तमाम पार्क्स की तफसीलात जमा करने और नौमंतखब मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, म्यूनसिपल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को एक रोज़ा तरबियत देने की भी हिदायत दी गई। रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने कहा है कि हैदराबाद को लेबोरेटरी ऑफ द फ्यूचर के तौर पर तरक्की देकर आलमी लाइफ साइंस और जिद्दत तराजी का मरकज बनाया जाएगा। बायो एशिया 2026 से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत 2030 तक लाइफ साइंसेज शोबे में 25 अरब डॉलर सरमायाकारी और 5 लाख मुलाजमतों का हदफ रखती है। उन्होंने कहा कि नई लाइफ साइंस पॉलिसी के तहत तहकीक, जदीद अद्वियात, AI टेक्नोलॉजी और मेडिकल टूरिज्म को फरोग देकर रियासत को आलमी सतह पर नुमाया मुकाम दिलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हैदराबाद भारत का वाहिद शहर है जिसे CBRE ग्लोबल लाइफ साइंस एटलस 2025 में बोस्टन, सैन फ्रांसिस्को, बीजिंग और टोक्यो जैसे आलमी मराकज़ के साथ शामिल किया गया है। वज़ीर ने मजीद कहा कि हैदराबाद को आलमी मेडिकल टूरिज्म मरकज़ बनाने के लिए भी खुसूसी पॉलिसी मुतारिफ कराई गई है और आलमी सरमायाकारों और सनतों को पर मबनी अद्वियात की दरियाफ्त, बायोलॉजिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और बायो मैन्युफैक्चरिंग जैसे शोबों में सरमायाकारी की दावत दी गई है। तेलंगाना हुकूमत ने माह रमज़ानुल मुबारक में तमाम मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन, टीचर्स, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, आउटसोर्सिंग स्टाफ, बोर्ड, कॉरपोरेशन और अवामी शोबेजात के मुलाजमीन को सेपहर 4 बजे घर जाने की इजाज़त दी है। चीफ सेक्रेटरी रामाकृष्ण राव की तरफ से इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। तेलंगाना के 11 के मिन जुमला 8 बलदियात पर सदर नशीन और नायब सदर नशीन का मंगल को इंतखाब अमल में आया। एलंदू, सुल्तानाबाद, कागजनगर, जहीराबाद, थरूर, कोल्हापुर और जंगांव पर कांग्रेस के उम्मीदवार सदर नशीन मुंतखब हुए हैं। इंद्रेशम से BRS का उम्मीदवार सदर नशीन मुंतखब हुआ है। इब्राहिमपट्टनम, कटनापल्ली और खानापुर का इंतखाब मुकम्मल नहीं हुआ है। कशीदा हालात के दौरान थरूर बलदिया के सदर नशीन का खुराक के जरिए इंतखाब अमल में आया और कांग्रेस ने काउंसलर T श्रवण को सदर नशीन और सुमा रजनी को नायब सदर नशीन मुंतखब कर लिया गया। बताया जाता है कि वोटिंग के दौरान दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को मसावी वोट मिलने पर खुराक के जरिए सदर नशीन का इंतखाब अमल में लाया गया। इससे पहले थरूर म्यूनसिपैलिटी के सदर नशीन और नायब सदर नशीन के इंतखाब के लिए भी गैर मामूली कशीदगी देखी गई। सुबह पार्टी के लीडर A दियाकर राव को पुलिस की तरफ से मुबैना तौर पर रोका गया था। इस दौरान बहस व तकरार और धक्कम पेल भी देखी गई थी। इस दौरान बलदी इंतखाबात के लिए जो ज़ाब्ता अखलाक नाफिज किया गया था, इसे आज हटा दिया गया है। दूसरी तरफ जंगांव म्यूनसिपैलिटी के सदरनशीन के इंतखाब के दौरान भी जबरदस्त कशीदगी देखी गई। कांग्रेस के उम्मीदवार ने कुरानंदाजी के दौरान सदरनशीन के ओहदे पर कब्जा किया। पहले कांग्रेस और BRS के उम्मीदवारों को मसावी वोट मिले थे, जिसके बाद खुराक के जरिए सदरनशीन का इंतखाब किया गया। तरीक़ेकार को लेकर BRS के लीडर P राजेश्वर रेड्डी ने एतराज़ किया और कौंसिल हाल में धक्कम पेल भी देखी गई। थरूर बलदिया के इंतखाब को लेकर BRS पार्टी के रुकन असम्बली E दियाकर राव ने जज्बाती रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। आज सुबह दियाकर राव को थरूर बलदिया के दफ्तर जाते हुए गिरफ्तार किया गया था और उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया था। मीडिया से बात करते हुए E दियाकर राव ने कहा कि पार्टी के उन कारकुनों को वो क्या जवाब देंगे जिन्होंने इलेक्शन के दौरान मेहनत की, लेकिन आज जमहूरियत के खिलाफ काम हुआ है। इस तरह दियाकर राव रो पड़े और हाथ जोड़ते हुए अपने कारकुनों से माफी मांगी। कोल्हापुर बलदिया के इंतखाब में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। चेयरपर्सन ज्योति और वाइस चेयरपर्सन के तौर पर रहीम पाशा को मुंतखब कर लिया गया है। इस मौके पर वजीर जोपली कृष्णा राव के हामियों और शुरका ने उन्हें मुबारकबाद पेश की और यकीन दिलाया कि कोल्हापुर की तरक्की के लिए भरपूर काम किया जाएगा।
रियासत तेलंगाना की पहले वजीर आला केसीआर का आज यौम पैदाइश मनाया गया। तेलंगाना भवन में पार्टी लीडर्स ने केक काटा। साबिक वज़रा केटीआर, हरीश राव और अरकान मुकर्रना भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कांग्रेस और वजीर आला रेवंत रेड्डी को निशाना बनाते हुए कहा कि ये लोग केसीआर की विरासत को खत्म करने का दावा करते हैं, लेकिन तेलंगाना दरहकीकत केसीआर की विरासत है। ये लोग इसे कैसे मिटाएंगे। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद केसीआर और तेलंगाना पर मनमानी नाशाइस्ता गुफ्तगू की गई। हमारा ताल्लुक तहरीक की नस्ल से है, उनका ताल्लुक दगाबाजों की नस्ल से है। आंध्र के थैले उठाने वाले अखलाक नहीं जानते। जिन गद्दारों ने तेलंगाना के खिलाफ काम किया वो तेलंगाना की हैसियत को क्या पहचानेंगे। केटीआर ने कहा कि केसीआर एक चट्टान है, रेवंत रेड्डी की उनके सामने कुछ हैसियत नहीं है। उनका यह भी कहना था कि हमारा ताल्लुक तहरीक वाली कौम से है, जबकि रेवंत रेड्डी गद्दारों से ताल्लुक रखते हैं। इस मौके पर केटी रामाराव ने रियासत की तहरीक आज़ादी के जद्दकारों का नाम लेकर खिराज पेश किया। उन्होंने मादरे वतन के लिए तुर्राबाज खान की बहादुरी को भी खिराज पेश किया और कहा कि हम तुर्राबाज खान के लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया था। हम इन 369 नौजवानों की कौम हैं जिन्होंने 1972 में सफाक कांग्रेस के खिलाफ तेलंगाना के लिए तहरीक चलाई थी। दूसरी तरफ साबिक वजीर और बीआरएस के सीनियर लीडर टी हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि कॉरपोरेशन और बलदियात के ओहदों के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने मुफाहमत की है। तेलंगाना भवन में खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना के मफादात के लिए केसीआर ने बड़े ओहदों को ठुकराया और तेलंगाना के हुसूल को यकीनी बनाया। कल्वाकुंटला कविता सदर तेलंगाना जागृति ने आज प्रजा भवन के सामने अचानक एहतजाज किया और कांग्रेस हुकूमत से खवातीन से किए गए इंतखाबी वादे पूरे करने का मुतालबा किया। वो तकरीबन 1000 खवातीन के साथ एहतजाज में शरीक हुई और बादशाह हुक्काम को याददाश्त पेश की। मुजाहरीन ने दुल्हनों को 10 ग्राम सोना, तालिबात को इलेक्ट्रिक स्कूटियां और खवातीन को माहाना 2500 रुपये माली इमदाद जैसे वादों पर अमल न होने पर नारे लगाए। कविता ने आइंदा बजट में फंड्स मख्तस करने और आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के लिए वादे फौरी पूरे करने का मुतालबा किया। भारतीय जनता पार्टी के रियासती दफ्तर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाअभियान 2026 के तहत रियासती सतह का वर्कशॉप मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत रियासती सदर एन रामचंद्र राव ने की। वर्कशॉप में कारकुनों को पार्टी नजरिया, ताज़ा सियासी हालात और तंजीमी इस्तेहकाम पर तरबियत दी गई। इजलास में कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और रियासती इंचार्ज अभय पाटिल समेत दीगर कायदीन शरीक थे। अपने खिताब में रामचंद्र राव ने कहा कि बलदियाती इंतखाबात के नताइज तेलंगाना में पार्टी के बढ़ते असर व रसूख का सबूत हैं और कारकुनान की मेहनत से रियासत में बीजेपी मजबूत मुतबादिल के तौर पर उभर रही है। उन्होंने कहा कि तरबियती मुहिम का मकसद कारकुनान को नजरियाती तौर पर मजबूत बनाकर आइंदा इंतखाबात के लिए तैयार करना है। खवातीन को हुनर के जरिए बाइख्तियार बनाने के लिए कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी हमतन गोश मसरूफ हैं। हल्के चंद्रायन गुट्टा में खवातीन के लिए तरबियती कोर्सेस का इनेकाद अमल में लाते हुए उन्हें रोजगार से मुंसलिक किया जा रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान खवातीन में 700 सिलाई मशीनें तकसीम की गई हैं। पीर को रियासत नगर, फूलबाग और जंगममेट की 350 खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की गई थीं। आज मंगल को हाफिज बाबा नगर, बनलागुड़ा और इस्माइल नगर की 350 खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की गईं। साबिक कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा सलीम बेग ने बताया कि कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में बड़े पैमाने पर रोजगार से मरबूत कोर्सेस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और इसी के तहत मशीनों की तकसीम अमल में लाई गई है। इस्तिफादा कुनिंदगान ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। मजलिस की जानिब से हल्का असम्बली नामपल्ली में सालार मिल्लत सब्सिडी गैस सिलेंडर्स स्कीम के 9वें मरहले में 900 दरख्वास्त गुजारों में गैस सिलेंडर्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया कि मज़कूरा स्कीम से इस्तेफादा करने के लिए दरख्वास्त गुजारों को हल्का असम्बली नामपल्ली का वोटर होना ज़रूरी है। वाइट राशन कार्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना था कि वो मज़कूरा स्कीम के तहत सिलेंडर सिर्फ 4000 रुपये में फराहम कर रहे हैं, जबकि बाजार में 7000 रुपये में हासिल किया जाता है। अलावाजी उन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर हासिल करने वालों को हेलमेट भी मुफ्त देंगे। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे।
कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सज्जनार ने रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली के हमरा मंगल को मक्का मस्जिद का तफसीली मुआयना किया। माह रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में सिक्योरिटी और अवामी हजूम के मसाइल का जायजा लिया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि साबिक में भी अवाम ने बेहतरीन ताउन किया था और इस बार भी उम्मीद करते हैं कि अवाम का ताउन बरकरार रहेगा। माह रमज़ान और ईद उल फितर बेहतरीन तौर पर मनाया जाएगा। महकमे अखिलती बहबूद के अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि पुलिस कमिश्नर के साथ मक्का मस्जिद में दौरा करते हुए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ कमिश्नर पुलिस को अहम ज़रूरियात से वाकिफ़ करवाया गया। रुकन असम्बली ने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर 100 से ज़्यादा कैमरे नस्ब किए जा चुके हैं। बाबुल दाखिले पर स्कैनर्स लगाए जाएंगे। मैं और लोकल एमएलए चार मीनार और हमारा एडिशनल सीपी तफसीर और लोकल पुलिस ऑफिसर्स के साथ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ऑफिसर्स के साथ हम लोग मक्का मस्जिद को विजिट किया। हिस्टोरिकल प्लेस है। रमज़ान मौके पे यहाँ पे क्या क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करना, हमारा तरफ से क्या करना के लिए हम लोग इंस्पेक्शन किया। हमारा तरफ से आज सबका हैदराबाद सिटी का रिलीजियस लीडर से भी हम लोग मीटिंग किया। उसमें भी हमको बहुत सारे सुझाव आया, बहुत सारे सजेशंस आया। उसको भी हम लोग मन में रखते हुए हम लोग आने का रमज़ान फेस्टिवल में बहुत सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर रहे, क्राउड मैनेजमेंट के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि यूजुअली रमज़ान के टाइम में प्रेयर्स के लिए डबल हो जाता है यूजुअल की नंबर से। सो इवनिंग टाइम्स बहुत रश रहता और इफ्तार पार्टीज रहता, शॉपिंग भी रहता। इसलिए हम लोग हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से हम लोग सब अरेंजमेंट कर रहे और सब रिलीजियस लीडर से भी हम लोग कोऑपरेशन किया और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके इस रमज़ान फेस्टिवल को भी हम लोग पीसफुल मनाने के लिए हमारा तरफ से सब इंतजाम कर रहे। सो पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग बहुत अच्छा से कोऑपरेट किया लास्ट ईयर और सब इससे पहले भी आप लोग हर फेस्टिवल में आप लोग कोऑपरेशन किया। लोकल पॉलिटिशियंस भी अच्छा कोऑपरेट किया। आने वाले फेस्टिवल में भी आप सही सेम कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ करके हम लोग ये रमज़ान फेस्टिवल, आगे का भी फेस्टिवल हम लोग पीसफुल बनाएंगे, हैदराबाद के लिए अच्छा नाम लेके आएंगे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर दबीरपुरा डिवीजन में 9 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड बिछाई गई। साबिका रुकन बलदिया अलमदार वालाजाही ने इसका मुआयना किया। उन्होंने बताया कि रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली की नुमाइंदगी पर दबीरपुरा डिवीजन में रमज़ान मुबारक से पहले तमाम काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुन शहरियार वालाजाही भी मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने तफसीलात बताई। उनका कहना है कि रणमस्तपुरा डिवीजन में ताहाल 4 करोड़ 6 लाख 90 हज़ार रुपए की लागत के कामों को माह रमज़ान मुबारक से पहले पूरा कर लिया गया है, जबकि एसबीआई कॉलोनी में 45 लाख रुपए की लागत से किए जाने वाले काम जारी हैं। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया अब्दुल कादर के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग की मौजूदगी में जलपल्ली और शाहीन नगर की अवाम ने बड़े पैमाने पर मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने उनका मजलिस पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर इज़हार मसरत करते हुए इन लोगों ने पहाड़ी शरीफ तक बाइक रैली निकाली। इस मौके पर अब्दुल्लाह बिन अहमद सादी साबिक चेयरमैन बलदिया जलपल्ली, अहमद सादी इंचार्ज महेश्वरम के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों में बरकी के मरम्मती और मेंटेनेंस काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से 18 फरवरी को सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक पेंटैया बैंड, बीबी के अलावा काली मस्जिद, कमली शाह दरगाह, जब्बार होटल और इसके अतराफ के इलाकों में बरकी सरबराही मजदूद रहेगी। इसके अलावा इसी दिन सुबह 11 बजे से 12 बजे तक उस्मानपुरा, हनुमान मंदिर, एमएमएस, मुर्तज़ा मस्जिद, चिंटी शाह मस्जिद और डीसी पटेल कॉलोनी में बरकी सरबराही मजदूद रहेगी। 18 फरवरी को ही कालाडेरा के इलाके में 11 केवी फीडर्स के मरम्मती काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अकबर टावर, फूल बाग,
NLG चौराहा रोड, पेट्रोल पंप का अकबी इलाका, काला डेरा और फुटबॉल ग्राउंड के इलाके जात में बरकी सरबराही मजदूद रहेगी। मीरपेट के हुदूद में हुए दिलकराज सड़क हादसे में एक तालिब इल्म टिप्पर लॉरी के नीचे आकर हलाक हो गया। हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक नादिलगुल का साकिन ITI फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म टिप्पर लॉरी के जद में आकर बरसरे मौका हलाक हो गया। लॉरी ड्राइवर मफरूर बताया गया है। यह भी टल्ला है कि टिप्पर लॉरी महलूक नौजवान की बाइक को 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। कालापत्थर पुलिस ने रॉडी शूटर के घरों की तलाशी ली है। पुलिस ने बताया कि राहील, अशफाक और शाहनूर गाजी के मकानात की तलाशी ली गई और उन्हें अमन कानून मुतासर करने वाली सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। राजेंद्र नगर जोन DCP श्रीनिवास, फलकनुमा डिवीजन ACP MA जावेद और कालापत्थर इंस्पेक्टर के अलावा डिवीजन इंस्पेक्टर ने पीर की रात यह तलाशी मुहिम अंजाम दी। पुलिस ने बताया कि 3 दिन कबल ही कालापत्थर के तड़ीपार रॉडी शूटर असद और उसकी टोली के अरकान ने एक किराना स्टोर पर हमला किया था और इसके मालिक पर भी चाकू से वार किए थे। CCTV में यह भी मंजर कैद हुआ था। इस तनाजुर में पुलिस ने गैर समाजी अनासर के खिलाफ अपना घेरा तंग किया है और उन्हें कानून शिकन सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। दूसरी तरफ सईदाबाद पुलिस ने सिंगारनी हर्ट्स के इलाके में तबकाती राब्ता प्रोग्राम के तहत तलाशी मुहिम अंजाम दी। DCP चारमीनार जोन कार्यकरण प्रभाकर और ACP सईदाबाद वेंकट रेड्डी की क़यादत में 150 पुलिस मुलाजिमीन ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। अमन कानून की बालादस्ती और गैर कानूनी सरगर्मियों पर अनासर पर नजर रखने के लिए ये मुहिम चलाई गई। पुलिस ने बताया कि इस मुहिम के दौरान बिना दस्तावेजात और बिना नंबर प्लेट 27 टू व्हीलर्स, गैर कानूनी फिलिंग के 8 गैस सिलेंडर, 6 पंप, 160 शराब की बोतलें जब्त की गईं। 5 रॉडी शीटर्स और 8 सस्पेक्ट शीटर्स को भी तहवील में लिया गया। इंस्पेक्टर पुलिस सईदाबाद चंद्रमोहन ने बताया कि सईदाबाद डिवीजन में अमन कानून को यकीनी बनाने के लिए ये मुहिम चलाई गई। एक्साइज STF ने गांजे के चॉकलेट की फरोख्त के रैकेट को बेनकाब किया है। तफसीलात के मुताबिक चारमीनार एक्साइज स्टेशन के हुदूद में मुसद्दक़ कायतल्ला पर धावा करते हुए विकास शर्मा को गिरफ्तार किया गया। विकास शर्मा चॉकलेट में गांजा मिलाकर फरोख्त कर रहा था। बताया जाता है कि 1920 गांजा चॉकलेट जब्त किए गए हैं। यह भी बताया गया है कि ये 50 था 150 रुपये में इससे फरोख्त किया जा रहा था। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। अतापुर में वाक़े मशहूर स्नैक्स और स्वीट शोरूम हल्दीराम पर इस्तेमाल की मुद्दत ख़त्म हो चुकी अशिया की फ़रोख्त का इंकशाफ हुआ है। मुतल्लिक़ा हुकाम की तरफ से हल्दीराम की ब्रांच की जांच की गई और बाज़ अशिया इस्तेमाल की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी शोरूम में पाई गईं। बताया गया है कि इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है और जब्त की गई अशिया को मुआयने के लिए FSL रवाना किया गया है। बताया जाता है कि पुराने स्टॉक को सेल के नाम पर फरोख्त किया जा रहा था। मुकामी अवाम की तरफ से भी बड़े शोरूम में इस तरह की अशिया की फरोख्त पर तशवीश का इजहार किया गया है। मुकामी ग्राहकों की तरफ से भी शोरूम के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फर्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि जिंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाजिरी नसीब हो। इस मुकद्दस सफर को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीजिया पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में, शिफ्टिंग अजियात पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए, डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए, VIP शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए, स्पेशल VIP नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए
लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। बायो एशिया अपने नाम से आगे बढ़कर बायो वर्ल्ड बन सकता है। हैदराबाद में वैक्सीन कैपिटल से ग्लोबल लाइफ साइंस कैपिटल बनने की सलाहियत। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का खिताब। लाइफ साइंस के शोबे में ग्लोबल सलाहियतों का मरकज फ्यूचर सिटी में कायम करने का ऐलान। कशीदा माहौल के दौरान 8 बलदियात के सदूर नशीन और नायब सदूर नशीन का इंतखाब। 7 पर कांग्रेस और 1 पर BRS का कब्जा। 3 के इंतखाब मुलतवी। सड़कें साफ न होने पर मुतल्लिका अहदेदारों को फौरी मुअत्तल किया जाएगा। कमिश्नर्स और जोनल कमिश्नर्स सुबह फील्ड पर मौजूद रहें। नेकलेस रोड और रेलवे स्टेशन के करीब मल्टी लेवल कार पार्किंग कायम करने की हिदायत। वजीर आला का जायजा इजलास। हमारी तहरीक वाली कौम है, तुम गद्दार हो। वजीर आला रेवंत रेड्डी पर KTR का तंज। कॉरपोरेशन और बलदियात के ओहदों के लिए कांग्रेस और BJP की मुफाहिमत। हरीश राव का इल्जाम। और मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में दिलकराज सड़क हादसा। टिप्पर लॉरी की जद में आकर तालिब इल्म हलाक। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।